जरा तसव्वुर करें, एक दुनिया जहां इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। क्या आप जानते हैं वहां क्या हुक्मरानी कर रही थी? ये जमीन खामोश नहीं थी, बल्कि हर गोशा खौफ और ताकत की सदा सुनाता था। ऐसी मखलूक जिसके कदम जमीन पर पड़ते ही सब कुछ लरस जाता और धाड़ से पूरा मैदान गूंज उठता। ये मखलूक सिर्फ बड़ी नहीं, बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन थी और सदियों तक जमीन पर राज करती रही। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब आसमान से फैसला नाजिल हुआ और सब कुछ बदल गया। जो नाकाबिले शिकस्त लगता था वो चंद लम्हों में फना हो गया। जमीन ने एक ऐसा मंजर देखा जो पहले कभी न देखा था, हैरान कुन और खौफनाक। ये वीरानी हमें बताती है कि ताकत हमेशा कायम नहीं रहती और गुरूर का अंजाम फना है। सदियां गुजरी, जमीन ने दोबारा अपनी शक्ल इख्तियार की और जिंदगी नई शक्ल में उभरी। छोटे पौधे और दरिया नए रास्ते बनाने लगे, जमीन इंसान के लिए तैयार हो गई। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक करने का फैसला किया। लेकिन क्यों और क्या फर्क था इंसान और बाकी मखलूकात में? इंसान ताकत में नहीं, बल्कि शऊर और जिम्मेदारी में मुनफरिद था। ये वो आगाज था जिसने जमीन पर इंसान की हकीकी कहानी को जन्म दिया। लेकिन एक सवाल आज भी जहन में रहता है, क्या डायनासोर्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद थे? कुरान हमें बताता है कि इंसान की तख्लीक एक खास मंसूबे के तहत हुई और हर चीज का एक मकसद था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अल्लाह का खलीफा बनाया गया ताकि वो इल्म और शऊर के साथ जमीन की रहनुमाई करें। यहाँ फर्क वाज़ेह है, डायनासोर ताकत के मजहर थे, इंसान अमानत और शऊर का। ताकत हमेशा खत्म हो जाती है, मगर मकसद और जिम्मेदारी हमेशा कायम रहती है। इसीलिए इंसान की आमद एक नया दौर लेकर आई, एक ऐसा दौर जहां इल्म और शऊर सबसे बड़ी ताकत थे। डायनासोर के खात्मे और इंसान की तख्लीक का ये सबक आज भी हमारे लिए जिंदा है। ये हमें बताता है कि गुरूर हमेशा फना होता है, मगर इल्म, हिदायत और शऊर हमेशा कायम रहता है। इंसान की कहानी हमें ये सबक देती है कि जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है वो भी फना हो सकता है। कुरान हमें बार बार ये हकीकत याद दिलाता है कि जमीन पर इक़्तिदार नहीं, बल्कि इताअत और शऊर कामयाबी के हकीकी मायार हैं। डायनासोर की कहानी गुरूर के अंजाम की मिसाल है और इंसान की कहानी इम्तिहान और जिम्मेदारी की याद दिलाती है। दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कौमें आती हैं, ताकतवर बनती हैं और फिर मिट जाती हैं। असल कामयाबी ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की हिदायत और इल्म में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक एक नायाब और हैरान कुन वाक़या थी। फरिश्तों ने भी उस लम्हे पर सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये इल्म ही था जो इंसान को मुनफरिद और ख़ास बनाता है। न जिसामत, न ताकत, बल्कि शऊर, यही इंसान की असल खुसूसियत है। यही फ़र्क डायनासोर और इंसान के दरमियान है। इंसान को ज़मीन संभालने की जिम्मेदारी दी गई और ये इख्तियार आजमाइश भी था और इज्जत भी। हर नस्ल और हर इंसान को यही इम्तिहान मिला और यही इंसान की हकीकी कहानी है। इंसान की जिंदगी एक मुसलसल सफ़र है जहां हर आजमाइश उसे मजबूत और शऊरमंद बनाती है। ज़मीन और आसमान सब इंसान की जिम्मेदारी की गवाही देते हैं। क्या हम इसकी कदर कर रहे हैं? ताकत में गुरूर कामयाबी नहीं ला सकता, बल्कि इताअत और शऊर इंसान को हकीकी कामयाबी दिलाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नस्लों को यही सबक मिला कि अजमत का राज सिर्फ अल्लाह की रजा में है। जो फानी ताकतें मिट गईं, मगर मकसद और हिदायत हमेशा जिंदा रही। हर इंसान, हर नस्ल को ये सबक याद दिलाता है कि गुरूर फना हो जाता है और इल्म और हिदायत बाकी रहती है। हम भी आज उसी दास्तान का हिस्सा हैं। हमारे सामने सवाल ये है कि क्या हम इसी सबक से रहनुमाई हासिल करेंगे या दुनियावी ताकत और गुरूर में अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।